आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल पजल फॉर एसबीआई क्लर्क 2024। दिखने में ये बड़ी इजी लग रही है बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको हम कैसे करेंगे तो हम सीखते हैं। क्या गिवन है 10% RSTYWFKMNNX आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर की तरफ फेस करें बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं है ऐसे। तो हमें इनको अरेंज करना है एक सर्कुलर टेबल के अंदर और टोटल कितने पर्सन है 10 पीपल हैं। तो दो प्रोजेक्शंस लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो कितने पीपल्स है 10 पीपल, 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है इसकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड R। W और R के बीच में 2 पर्सनस हैं, तो इस स्टेटमेंट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। X सिट्स 4 टू द राइट ऑफ F। F के 4th राइट में कौन है? X है। वो इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। F जो है वो R का नेबर है और F के 4th राइट में X सभी की सिर्फ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से F और X के बीच में कि F के 4th राइट में है, सेंटर में तो इसका राइट इस तरफ होगा। 4th राइट मतलब गैप ऑफ 3%, तो X विल बी दिस प्लेस। सिमिलरली F gap of 3 persons, X will be this person. आई होप यहाँ तक क्लियर। क्या बोला है? F वो इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। F जो है वो R का नेबर है, तो R यहाँ पे भी हो सकता है और R यहाँ पे भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार आप R को यहाँ रखेंगे और एक बार R को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ तक क्लियर। आगे क्या बोला था? 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड R। W और R के बीच में 2 पर्सन है। अब इस पॉइंट को हम रख सकते हैं क्योंकि R हमारे पास डेफिनेट आ चुका है, इसकी पोजीशंस कंफर्म हो चुकी है। अगर R यहाँ आए तो 1 2 2 पर्सन का गैप छोड़ के W यहाँ पे भी आ सकता है। सिमिलरली 1 2 W यहाँ पे भी आ सकता है। अगेन दो पॉसिबल केस निकल कर आते हैं। सेकंड प्रोजेक्शंस भी हम चेक करते हैं। R इज़ हियर, तो 1 2 2 पर्सन का गैप छोड़ के क्या W यहाँ पे आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे X ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 1 2 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा? W। अब अगर आप एक पॉसिबल केस और लेकर चलना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ईजिली सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए। तो एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। F गैप ऑफ 3% X एंड R। तो इस केस में W को 1 2 2% का गैप, W विल बी हेयर। इन सेकेंड केस 1 2 2% का गैप छोड़ के W यहाँ पे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। आगे बोला है के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? के है। एस सिट्स एडजेसेंट टू नीदर डब्ल्यू नोर आर। एस जो है ना तो डब्ल्यू का एडजेसेंट है, नो आर का एडजेसेंट है, बट एस के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? के बैठा है। अब इस पॉइंट को रखते हैं। आर और डब्ल्यू का नेबर एस नहीं है। फर्स्ट केस के अंदर देखो, डब्ल्यू का नेबर एस यहाँ नहीं आ सकता और आर का नेबर एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब एस, अगर आप एस को इस प्लेस पे रखते हो, दिस वन इस पे, तो एस का सेकंड लेफ्ट के बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एस को इस प्लेस पे रखते हो तो एस का सेकंड लेफ्ट में क्या के बैठ सकते हैं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर आप एस को यहाँ रखते हो तो एस के सेकंड लेफ्ट में के बिल्कुल बैठ सकता है। अगेन दो पॉसिबल केस निकल कर आते हैं, तो एक और प्रोजेक्शन तो हम बना नहीं सकते। देखते हैं, अगर एस को यहाँ रखते हैं इस प्लेस पे तो एस के सेकंड लेफ्ट में क्या आएगा? के। अगर ये गलत होता है तो फिर एक और बनाते हैं। इस केस में सिमिलरली एस यहाँ पे नहीं आ सकता, आर का नेबर नहीं है, इसके पास नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो अगर आप एस को यहाँ रखोगे इस प्लेस पे तो एस के सेकंड लेफ्ट में क्या किया आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी बैठा हुआ है।
अगर आप एस को इस प्लेस पे रखते हो तो एस के सेकंड लेफ्ट में के बिल्कुल आ सकता है। अगर आप के की जगह एस को रखते हो तो एस के सेकंड लेफ्ट में क्या के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर ऑलरेडी बैठा हुआ है और आर के नेबर में ऐसा आ नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है एस की। इस प्रोजेक्शन के अंदर चेक करते हैं। एस यहाँ नहीं आ सकता आर के पास, एस डब्ल्यू के पास नहीं आ सकता, एस यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर आप एस को यहाँ रखते हो तो एस के सेकंड लेफ्ट में के बिल्कुल आ सकता है। अगर आप एस को यहाँ रखते हो तो एस के सेकंड लेफ्ट में के आ सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप एस को यहाँ रखते हो तो सेकंड बिल्कुल, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि एस आएगा यहाँ पे और एस के सेकंड लेफ्ट में के क्या है यहाँ। आई थिंक यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब क्या बोला है, एम इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर आर नोर एफ। एफ जो है वो ना तो आर का नेबर है और ना ही एफ का नेबर है, तो एम अभी कहीं नहीं रख सकते। बहुत सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं एम के बाद। इस पॉइंट को हम एक बार पॉइंट आउट रखते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, टी एंड वाई सिट अपोजिट टू ईच अदर। टी और वाई अपोजिट बैठे हैं। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, देखो इस केस में देखते हैं टी और वाई को अपोजिट में बिठाना है हमें। तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं, एफ के अपोजिट में के बैठा है, आर के अपोजिट में एक्स बैठा है। ये दो पोजीशंस बच सकते हैं जहाँ पे टी और वाई को बिठा सकते हैं अपोजिट केस में। एस के अपोजिट में डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू के यहाँ के इसके अपोजिट में कोई नहीं, यहाँ पे भी टी और वाई आ सकता है इस केस में। सॉरी नो 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 नो, इसके अपोजिट में डब्ल्यू बैठा हुआ है, एस के अपोजिट में तो टी वाई दोनों नहीं आ सकते। तो इसका मतलब एक कन्फर्म है कि या तो टी यहाँ आएगा तो वाई यहाँ पे आएगा, अगर वाई यहाँ होगा तो टी पे यहाँ होगा, क्योंकि नहीं पता ना टी और वाई कहाँ बैठे हैं, किसके नेबर में किसके नहीं। तो टी और वाई इतना पता है कि अपोजिट में बैठे हैं। सेकंड केस में चेक करते हैं, टी और वाई को बैठाना है। यहाँ पे एक्स है, एक्स के अपोजिट में वाई है, एफ के अपोजिट में एक्स है, डब्ल्यू के अपोजिट में के है, आर के अपोजिट में बिठा नहीं सकते। तो ये ही दो पोजीशंस है टी और वाई की, या तो टी यहाँ होगा तो वाई यहाँ पे होगा, अगर वाई यहाँ होगा तो यहाँ पे टी होगा। इतना कन्फर्म है कि टी और वाई इस प्लेस पे आएंगे। थर्ड प्रोजेक्शंस के अंदर देखते हैं, टी और वाई को प्लेस करना है। एफ के अपोजिट में नहीं आ सकते, आर के अपोजिट में एक्स बैठा हुआ है, एस के अपोजिट में यहाँ बैठा हुआ है, के अपोजिट में नहीं आ सकता, डब्ल्यू के अपोजिट में। तो यहाँ पे तो टी और वाई को हम प्लेस ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये केस क्या हो चुका है, हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास दो प्रोजेक्शंस हैं। फर्स्ट इसको एक बार क्या करते हैं, इरेज करते हैं अच्छे से, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, देखो यहाँ तक डन। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच में जितने भी पर्सनस हैं इट्स सेम है एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एन, डब्ल्यू और एन के बीच में उतने ही हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम, जब काउंट करोगे कहाँ से, फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एम और डब्ल्यू, एम के राइट साइड से और डब्ल्यू के राइट साइड से जब भी आप काउंट करोगे एम और टी के बीच में, डब्ल्यू और एन के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। और एम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी इस पॉइंट के बाद, एम जो है वो ना तो आर का नेबर है और ना ही एफ का नेबर है, ये पॉइंट याद रखना है। अब इनको प्लेस करते हैं, एम को प्लेस करते हैं। देखो इस प्लेस पे आर 1-2% छोड़ के डब्ल्यू का गैप, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ डब्ल्यू है, तो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एम नहीं बिठा सकते हम, एक तो ये जगह खाली है, एफ के नेबर में एम नहीं आ सकता और आर और एफ दोनों पास बैठे हैं, तो यहाँ तो नहीं आ सकता एम। तो इसकी एक पोजीशन बचती है क्या, एम यहाँ आएगा। इसका मतलब क्योंकि और कोई पोजीशंस खाली नहीं है, एक और दो बची, यहाँ पे एम आएगा नहीं, इसका मतलब एम यहाँ आएगा, डेफिनेट है। सेकंड केस में देखते हैं, आर और एफ के पास एक पोजीशंस है ये, और एक और क्या है, अगर टी और वाई यहाँ पे एक पोजीशंस बचती है ये वाली, ये, तो एम यहाँ आएगा। एस एफ आर के अपोजिट में कोई नहीं है, यहाँ पे टी और वाई है, गलत हो चुका है यहाँ, एक सेकेंड, देखो एक ये है और एक ये है, यहाँ पे टी और वाई प्लेस है, वाई बैठे हैं,
बट ये पोजीशंस खाली है, तो एक ये वाली वैकेंट है, दिस वन। तो एम यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब एक ही पोजीशन से एम की, क्या ये वाली, मतलब एस और टी और वाई के बीच में, एस के और टी और वाई के बीच में एम यहाँ बैठेगा। स्पेस कम होने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ एम हो गया, ये कंफर्म हो चुका है। अब काउंट करते हैं, देखो एम के राइट साइड से हमें काउंट करना है एम और टी के बीच में और डब्ल्यू और एन के बीच में। डब्ल्यू की पोजीशंस भी हमारे पास कंफर्म है, इसका मतलब एक ही पर्सन बचा है, कौन, एन। तो एन तो डेफिनेट है, यहाँ आएगा ही आएगा। सेकेंड केस में एन की पोजीशन बची है डब्ल्यू के पास बिल्कुल, तो यहाँ पे एन आएगा ही आएगा। तो ये कंफर्म हो चुका है पूरा। अब चेक करते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। अगर आप y को यहाँ रखते हो, अगर आप t को यहाँ रखते हो, तो m के जब राइट साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन्स होंगे। अगर आप t को इस प्लेस पे रखते हो तो w और n के बीच में जब w राइट से काउंट करोगे तो भी इनके बीच में 6 पर्सन होने चाहिए। तो w यहाँ है और n इसके बिल्कुल अपोजिट में है, बिल्कुल सॉरी नेबर में है, तो w के राइट साइड में और इनके बीच में क्या 6 पर्सन का गैप है, 1 पर्सन का गैप है। इसका मतलब y यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे t नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे t नहीं आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, m के बिल्कुल नेबर में t आएगा, क्योंकि w और n के, w के जब राइट साइड से n को चेक करोगे तो एक भी पर्सन नहीं है। सिमिलरली m और t नेबर में बैठेंगे तो m के राइट साइड में जब t बिठाओगे तो इनके बीच में भी एक पर्सन नहीं होगा। इसका मतलब ये केस तो हो चुका है मेरा बिल्कुल सही। फिर उसने क्या बोला है कि n जो है डज नॉट सिट अपोजिट टू आइदर k और s। n जो है वो k और s के अपोजिट में भी नहीं है, तो n यहाँ है, n किसके अपोजिट में बैठा है, x के अपोजिट में बैठा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस केस को चेक करते हैं। m यहाँ है हमारा, m t और y, और t और y यहाँ पे है। अगर आप t को यहाँ रखते हो तो m के राइट साइड से कितने पर्सन होंगे, 1 पर्सन का गैप। w यहाँ पे, w के राइट साइड से क्या 1 पर्सन का गैप है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ भी गलत हो चुकी है, नहीं बिल्कुल सही है। फिर देखो जब आप एक बार टी को यहाँ रखने के बाद बिल्कुल गलत हो रहा है, एक बार आप टी को यहाँ रखोगे, क्या आप टी को यहाँ रखने के बाद अब एम और टी के बीच में कितने पर्सन होता है, 1 2 3 4 5 पर्सन का गैप हो रहा है। क्या डब्ल्यू और एन के बीच में 5 पर्सन का गैप हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये केस क्या हो चुका है हमारा, एलिमिनेट, दिस केस इज राइट। मैं आपको एक बार इसको क्रव करके दिखाती हूँ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, इसको हो जाएगा। देखो यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं, इसका हमारा फाइनल क्या आया है। एक सर्कल है, 10 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह है हमारा F, यहाँ है N, यहाँ है W, यहाँ पे T, देन है M, फिर S, फिर X, फिर K, देन Y और फिर R। ये हमारा बिल्कुल सही है और यही आया हमारा। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। सो मिलते हैं कल की क्लास में। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।